नमो नमः। पुनः एकदा भवतां पुरतः कारक प्रकरणे द्विकर्मक धातूनां लकार व्यवस्था का विद्यते इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुं कामयमानः समुपस्थितोऽस्मि। ततः प्राक् एकं मङ्गलं श्लोकं प्रस्तौमि। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगमस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसे व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणसुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभा श्रीशङ्कर पातु मां श्रीशङ्कर पातु मां। जैसा कि आपने पढ़ा, इसके पहले अकथितंच यह सूत्र गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता शरणौ, यह सूत्र और प्रधान कर्मत्व का संपादक शास्त्र कर्तुरीप्सित तमम कर्म, यह सूत्र। जहाँ पर कर्तुरीप्सित तमम कर्म के द्वारा कर्म संज्ञा होती है, वहाँ पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं होता है। आप कर्मणि लकार करते हैं, लेकिन पठन पाठन के समय छात्र यह असुविधा अवश्य ही अनुभव करते हैं कि द्विकर्मक जो धातुएं हैं, वहाँ पर जहाँ दो कर्म आप देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है वहाँ पर संदेह होना कि किस कर्म में लकार की सिद्धि होनी चाहिए। उसके पहले एक आपको सामान्य परिचय वाच्य परिवर्तन का हम देना चाहते हैं। जैसे वाच्य का मतलब यह है अर्थ, कहा गया वाच्योर्थ है। अर्थ वाच्य का होना, इसका मतलब यह हो गया कि उसी अर्थ को कहने के लिए दोबारा हम प्रत्यांतर या शब्दांतर का प्रयोग नहीं करते हैं। और ध्यान रखने की बात एक और है। सबसे प्रारंभ से शुरू करें तो धातु का दो अर्थ, फल और व्यापार। फल व्यापार मतलब क्रिया में अनुकूलत्व संबंधी में विशेषण होता है, अन्वित होता है। कर्मणि प्रत्यय उसी धातु से हो सकता है, कर्म में प्रत्यय जो सकर्मक धातु हो। अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में प्रत्यय का विधान होता है। सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता में प्रत्यय लकार
प्रत्यय का विधान होता है। जब आप कहते हैं कि कर्तरि प्रत्यय है तो इसका मतलब यह हो जाता है कि वहां पर कर्तृरूप अर्थ उक्त हो गया। अनुक्त क्या हुआ? कर्म हुआ। तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्तृप्रत्यय समव्यवहार के जो रूप चलते हैं तिप्तस्झी जो परस्मैपदी पद वाले वो रहेंगे ही रहेंगे। भवति भवता भवन्ति इस तरह के, जहाँ पर भी गच्छति गच्छता गच्छन्ति। उदाहरण एक ठो देख लेते हैं। देवदत्तः ग्रामं गच्छति। गच्छति में गम धातु है, गमजरी गतौ। उससे जो आपने प्रत्यय किया, लट प्रत्यय किया, लकार, वह आप देखेंगे चूंकि धातु गम धातु सकर्मक है तो कर्तरि प्रत्यय है यहां पर। तो जो तिप संप्रति आपको दिखाई दे रहा गच्छति में, उस तिप का अर्थ कर्ता है। अभिहितः सोर्थः प्रातिपदिकार्थांतरभूतः अतः प्रथमा, इसलिए प्रथमा विभक्ति कर्ता में होगी। देवदत्त निष्ठ चूंकि संयोगानुकूल व्यापार है, गम धातु तदर्थ संयोगानुकूल व्यापार, वह व्यापार देवदत्त निष्ठ है। तादृश व्यापार प्रयोज्य फल वहाँ संयोग है, अतः संयोग रूप फलाश्रयत्वेन ग्राम कर्म है। इस तरह से कर्म संज्ञा हुई। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि तिप के द्वारा तिंगर्थ यहाँ करता है, इसलिए स्वाभाविक है कि ये कर्तृवाच्य कहलाया, अर्थात कर्तृरूप अर्थ वाच्य है, वाच्यार्थ है। तो स्वाभाविक जो अर्थ उक्त हो गए उसी अर्थ के अभिधान के लिए कोई दूसरी विभक्ति नहीं होती, प्रथमा विभक्ति होगी। आपने जो है कर्तृरूप अर्थ को कहने के लिए वही प्रातिपदिकार्थ मात्र की श्रेणी में आया और प्रथमा विभक्ति आप करते हैं। और अनुक्त चूंकि यहाँ क्या हुआ, कर्म हुआ, इसलिए कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि, अनभिहिते कर्मणि द्वितीया। इस तरह से फलाश्रयत्वेन जो ग्राम है, फलाश्रयत्वेन ग्राम की कर्म संज्ञा हो जाती है। देवदत्तः ग्रामम गच्छति, यह कर्तृवाच्य का वाक्य हुआ, ये ध्यान रखिए। इसी पर देखिए कर्मवाच्य की बात करें तो उसी तिंग के द्वारा जब कर्म कह दिया जाता है तो गम धातु से जब कर्मणि आप लकार करते हैं तो कर्म रूप अर्थ उक्त होगा। यहां कर्म क्या है, ग्राम है, क्योंकि फलाश्रय जो होगा वही कर्म है, समझ नहीं। तो इसलिए फलाश्रयत्वेन कर्म कौन है, ग्राम है। उसी ग्राम में ग्राम अर्थ को कहने के लिए, कर्म अर्थ को कहने के लिए, कर्मत्वार्थ का विधान करने के लिए लकार की सिद्धि आपने की, लकार की है, उसी कर्म में किया। लकार जब कर्मत्वार्थ यदि कह दिया गया तो पुनः उसी कर्मत्व का विधान करने के लिए द्वितीय का प्रयोग नहीं होगा। कर्मणि द्वितीय सूत्र का तात्पर्य ही है कि यदि कर्म अनुक्त है तो उसमें उस कर्मत्व का विधान करने के लिए द्वितीय विभक्ति होती है। यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से द्वितीय विभक्ति नहीं आएगी वहां। वह कर्म अर्थ भी ध्यान रखिएगा, चूंकि उक्त है इसलिए वह भी प्रातिपदिकार्थांतरभूत हुआ। अर्थ कोई भी हो, कर्म हो, कर्मत्व, करणत्व, संप्रदानत्व, पादानत्व, जितने भी हैं, कोई भी यदि उक्त की श्रेणी में हुआ, उक्त हुआ तो उस उक्तार्थ में वह उक्त अर्थ प्रातिपदिकार्थांतरभूत होता है, अतः प्रथमा विभक्ति वहां पर हो जाती है। इस तरह से ग्राम से प्रथमा विभक्ति होगी, क्योंकि कर्मणि प्रत्यय है यहां लकार,
इसलिए कर्म अर्थ उक्त हुआ और उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी। कर्ता क्या हुआ यहां? अनुक्त हुआ, इसलिए अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति आएगी। सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया, अनुक्ते कर्तरिकरणे च तृतीया भवति। ध्यान रखिएगा, कर्ता क्या है यहां? अनुक्त है, इसलिए उस अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति आती है। समझ में आ गई बात? अब आप इसमें कर्मणि प्रत्यय स्थल में कुछ नियम हैं, उनको समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, वहां पर कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार आप क्रिया की व्यवस्था करते हैं। कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की आती है। वहां पर जैसे देवदत्त प्रथम पुरुष का कर्ता था तो गच्छत या प्रथम पुरुष का एक वचन ले आए थे। दो देवदत्त देवदत्तो ग्रामम गच्छतः, द्विवचन की क्रिया आ जाएगी। देवदत्ताः ग्रामम गच्छन्ति, बहुवचन की क्रिया आ जाएगी। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में त्वम ग्रामम गच्छसि, देखिए मध्यम पुरुष का एक वचन कर्ता, मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया। युवाम ग्रामम गच्छथः, यूयम ग्रामम गच्छथ, अहम ग्रामम गच्छामि, आवाम ग्रामम गच्छावः, वयम ग्रामम गच्छामः। तात्पर्य यह हो गया, जिस पुरुष वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष वचन की क्रिया आएगी। ये कर्तृवाच्य की व्यवस्था है। कर्मणि प्रत्यय स्थल में जिस पुरुष वचन का कर्म होगा उसी पुरुष वचन की कर्मणि प्रत्यय स्थल में क्रिया आती है। यहां पर देखेंगे, जब आप जिसका प्रसंग चल रहा था कि देवदत्तेन ग्रामः गम्यते, तो यहां पर आपने देखा कि जो ग्राम कर्म है वो चूंकि अर्थ अभिहित होगा कर्मणि प्रत्यय होने का, प्रथमा विभक्ति आपने ग्रामः हुआ। ग्रामः जब आप देखेंगे तो प्रथम पुरुष का वह कर्म है। समझिएगा बात को, प्रथम पुरुष की श्रेणी में आएगा कर्म, तो उस प्रथम पुरुष के अनुसार ही क्रिया आपने देखा कि एक प्रथम पुरुष के एक वचन की गम्यते आई। अगर वहीं पर देवदत्तेन ग्रामौ द्विवचन हो जाए तो गम्येते, बहुवचन यदि हो जाए तो देवदत्तेन ग्रामाः गम्यन्ते। समझिएगा, तात्पर्य यह हो गया, जिस पुरुष वचन का कर्म होगा, कर्म जरूर, कर्म को नहीं भूलना है, उसी के अनुसार क्रिया की व्यवस्था होगी। यदि कर्म मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। उदाहरण, देवदत्त तुमको देखता है, तो देवदत्तः त्वाम पश्यत, ये कर्तृवाच्य हुआ। अब यहां पर जब कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो स्वाभाविक है यहां पर जो कर्म है वो त्वाम है, युष्मदर्थ है। समझिएगा बात को, तदवाचक जो शब्द हुआ युष्मद, तो त्वाम का जो प्रथमा, वो स्वाभाविक है, अभिहितः अर्थः प्रातिपदिकार्थांतरभूता अतः प्रथमा, प्रथमा विभक्ति करेंगे तो त्वम हो जाएगा। तो देवदत्तेन त्वम दृश्यसे, देखिए कर्म चूंकि यहां पर मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की आपने की। कर्ता अनुक्त है तो उसमें कोई बातें नहीं है, तृतीया करते चले जाइए। तो देवदत्तेन त्वम दृश्यसे, देवदत्तेन अगर मान लीजिए द्विवचन का कर्म हो जाए तो युवाम दृश्येथे, यूयम दृश्यध्वे, बहुवचन होते हैं। समझ ना, देवदत्त
मुझको देखता है। देवदत्तः माम पश्यति। देखिए कर्म इदानीम जो है उत्तम पुरुष का है। जब वह कर्मणि प्रत्यय करेंगे तो स्वाभाविक है अस्मदर्थ उक्त होगा, अतः वह प्रातिपदिकार्थांतरभूत हो जाएगा और प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो माम की जगह देवदत्तः माम पश्यति है तो कर्म में प्रथमा होगी तो अहम होगा। तो देवदत्ती ने अहम दृश्ये, देखिए क्रिया उत्तम पुरुष की आ गई, चूंकि कर्म उत्तम पुरुष का हो गया। तो देवदत्ते ने अहम दृश्ये, देवदत्ते ने आवाम दृश्यावहे, देवदत्ते ने वयम दृश्यामहे। समझ में आई बात? ये एक और चूंकि प्रसंग है समझ लेते हैं। जब भाववाच्य की बात आएगी तो भाववाच्य का मतलब यह है कि अकर्मक धातु से ही भाव में प्रत्यय होगा। जब भाव में होगा तो स्वाभाविक है, वो तो अकर्मक होगा तो कर्म की तो कोई बातें नहीं है, कर्म खत्म हो जाता। सकर्मक धातु से भाव में वैसे भी प्रत्यय नहीं हो सकता। बचती है बात कर्ता की, तो चूंकि कर्ता अनुक्त होगा, क्रिया को करने वाला तो कर्ता रहेगा, इसलिए वहां तृतीया होगी। तो भाववाच्य में हरदम ध्यान रखिएगा, भावे औत्सर्गिकम एक वचनम भवति। क्रिया एक वचन में ही होती, चूंकि एका क्रिया एक ही होती है, तो स्वाभाविक है भाव और अर्थ में जब आप प्रत्यय करेंगे तो वही उक्त अनुक्त की कोई बातें नहीं रही, सीधा सीधा कर्ता में तृतीया और क्रिया में प्रथम पुरुष का एक वचन ही हमेशा आता है। ध्यान रखिएगा, कर्ता कोई भी हो उक्त होगा, तृतीया होगी, लेकिन क्रिया में हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन ही आता है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से तीनों की बात होती है। और यदि सकर्मक और अकर्मक की बात करें धातु, तो ध्यान रखिएगा स्वार्थ फल व्यधिकरण, स्व से धातु पकड़िएगा, उसका अर्थ फल और व्यापार। तो फल और व्यापार यदि व्यधिकरण हो और ऐसे व्यधिकरण फल व्यापार व्यधिकरण व्यापार का वाचक यदि धातु है तो ऐसा धातु सकर्मक होता है। और वहीं पर चूंकि स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापार की वाचकता यदि धातु की है तो ऐसा धातु अकर्मक कहलाता है। तो यह भी प्रसंग था इसलिए बताए। अब जब आपने कर्मवाच्य कर्तृवाच्य भाववाच्य सब आपने समझा, तो द्विकर्मक धातुओं के विषय में क्या व्यवस्था है, यही आज का विषय है जो हम बोल रहे हैं। आप देखेंगे देवदत्तः गाम दोग्धि पाया, वहां पर है गाम दोग्धि पाया। तो मैंने पहले ही बताया, और आप जब मेरे अकथितंच के ये वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ वहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्रमुख बात अपने को समझनी है। प्रमुख बात यह है व्यवस्था क्या है। सबसे पहले व्यवस्था मैं बोल देता हूँ। तो द्विकर्मक धातु अर्थात जहाँ पर अकथितंच इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हुई है जिसकी वह होता है गौण कर्म, और कर्तरीप्सित तमम कर्म के द्वारा जो कर्म होता है वह होता है प्रधान कर्म। तो ध्यान रखिएगा 12 जो धातुएं हैं परिगणन वहां जो किया है दुहियाच पचदंड रुधि पृचिचि वृषास जी मथ मुष, समझ न, ये 12 है जो धातुएं हुई, उनके समझिएगा उनके योग में गौण कर्म में प्रत्यय की सिद्धि होती है। फिर सुन लीजिए, फिर बोल देता हूं। दुहादी जो 12 हैं
उनका जो गौण कर्म अर्थात अकथितंच इस सूत्र के द्वारा जिसकी कर्म संज्ञा हुई है, तत्त कारकों की अविवक्षा करके, कर्मत्वेन विवक्षा करके, कर्म संज्ञा करके जिसकी कर्म संज्ञा हुई है, उसी कर्म में लकार होता है, उसी कर्म में प्रत्यय का विधान होता है। ये जान लीजिए। श्लोक बोल देता हूं, ये मत भूलिएगा। गौणे कर्मणि दुहिया देह, अर्थात दुहादी जो 12 हैं, जो उनके गौण कर्म में प्रत्यय का विधान होता है। एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गाम दोग्धि पाया, यह जो गऊ है एक तरह से वह विभागाश्रय है, ध्यान रखिएगा। अरे विभागावधि है, विभागाश्रय तो पय, विभागावधि है, तो वह अवधिभूत जो होता है वह अपादान होता है, पंचमी विभक्ति होती है। लेकिन अपादानत्व ने विवक्षा करके, कर्मत्व ने विवक्षा करके वहां पर आपने कर्म संज्ञा किया कथितंच से, द्वितीय विभक्ति की है। तो गौणे कर्म, गौण कर्म कौन हुआ यहां पर? गाम, समझिएगा। उसी कर्म में लकार आएगा और वह उक्त होगा कर्म, तो प्रथमा विभक्ति होगी। तो गौहु द्विहीयते पाया, ये प्रयोग बनता है कर्मणि लकार में, समझिए। तो आपके मन में होगा तो गुरुजी परिगणन तो और भी 4 ठो धातुएं हैं, तो नीह्री कृष्वह के विषय में जान लीजिए कि गौणे कर्मणि दुहिया दे और प्रधाने नीह्री कृष्वहा, नीह्री कृष्वह, इन धातुओं का यदि योग है तो व्यवस्था है आचार्यों की कि वहां पर फिर प्रधान कर्म में ही प्रत्यय का विधान होगा। देवदत्तः अजाम ग्रामम नयति, तो गौण कर्म तो ग्रामम है, लेकिन प्रधान कर्म जैसे अपनी व्यवस्था है कि प्रधाने नीहि कृष्वहा, तो नी धातु का संयोगानुकूल व्यापार ही अर्थ होता है, प्रापण, समझिएगा। तो इस तरह से स्वाभाविक है कि प्रधान कर्म आजा है, तो उसमें जब आप प्रत्यय का विधान करेंगे तो देवदत्तेन, करता है तो तृतीय अनुक्त है, तृतीय तुरंत कर दीजिए। तो देवदत्तेन आजा ग्रामम नीयते, देखिए गौण कर्म उसी तरह से रह गया। प्रधाने नीह्री कृष्वहा, ये इन 4 धातुओं के प्रधान कर्म में लकार सिद्धि होती है, ये जाने रहिए। अब आगे जो बात आती है, द्विकर्मकता और भी है। जैसे गति बुद्धि सूत्र के द्वारा भी जब कर्म संज्ञा होती है तत्त के योग में, जैसे गत्यर्थक जो धातुएं हुई, प्रत्यवसानार्थक हुई, बुद्ध्यर्थक हुई, शब्द कर्मक अकर्मक, इनके अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में आप कर्म संज्ञा करते हैं। देवदत्तः ग्रामम गच्छति तम यज्ञदत्तः प्रेरयति इति यज्ञदत्तः देवदत्तम ग्रामम गमयति। तो देवदत्तम ग्रामम गमयति, तो देवदत्तम अर्थात अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हुई, तो एक वह अनंतावस्था का कर्तृ रूप कर्म देवदत्तम, और एक संयोग रूप फलाश्रयत्वेन प्रधान कर्म ग्रामम। यहां पर भी 2 कर्म हुए। यहां पर किस में आप, जब कर्मणि अगर लकार विधान की बात होगी तो किस में आप करेंगे, तो उसकी भी व्यवस्था है। वहां के लिए जानिए, चूंकि ये गत्यर्थक है, यद्यप करके बुद्धि भक्षार्थयो शब्द कर्मणांच निजेच्छया, समझिए बात को, यहां पर
निजेच्छा है बुद्ध्यर्थक और भक्षणार्थक और शब्द कर्मक में। लेकिन प्रयोज्य कर्मण्यन्येषाम ण्यन्तानाम लादयो मता, लेकिन अन्यत्र इनके बुद्धि भक्षार्थक और शब्द कर्मण, इनके अतिरिक्त, चूंकि इसके अतिरिक्त ही ये गत्यर्थक होगी धातु, तो वहां पर ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणा, ण्यन्ते मतलब ण्यन्तावस्था में जो कर्ता कर्मत्व को प्राप्त करता अर्थात जिसकी कर्म संज्ञा होती है, उसी में लकार आएगा, उसी में लकार का विधान करेंगे आप। तो जब उसमें लकार का विधान करेंगे तो देख लेते हैं। देवदत्ता यज्ञदत्तम, ये यज्ञदत्त जिसको भी कर्म बनाना हो एक तो बना लीजिए। तो यज्ञदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति। अब यहां पर जैसे कि जान गए आप, व्यवस्था क्या है, ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणा, ण्यन्तावस्था में जो कर्म होता है कर्ता, उस कर्ता में, कर्मकर्ता में प्रत्यय का विधान होगा, लकार की सिद्धि होगी। तो देवदत्त रूप कर्मुक्त होगा, तो और कर्ता क्या होगा, अनुक्त होगा, वही प्रयोजक कर्ता। तो देवदत्ते, अरे यज्ञदत्ते ने देवदत्ता ग्रामम गम्यते, ध्यान रखिएगा, ण्यंत धातु से जब आप कर्मणि प्रत्यय करोगे तो गम्यते ही रूप बनता है। तो इस तरह से ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मण ये व्यवस्था हुई। लेकिन एक बात जरूर रह जा रही है। क्या रह जा रही है? नव्य जो वैयाकरण है, आपने देखा, और हमारे जब वीडियो आप सुनेंगे तो उसमें भी आप, जब मैं अकथितंच को बताया हूं यथामति, तो वहां पर आप देखेंगे कि हमने ये इस बात को बताया है कि महाभाष्यकार ने कर्तरीप्सित तमम कर्म के द्वारा धातुओं को व्यापारद्वयार्थक मानने पर अकथितंच सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया है। तो यदि तत्त धातुएं व्यापारद्वयार्थक हो जाएं तो स्वरूप क्या होगा, देख लेते हैं एक ठो। जैसे गौहु पयः त्यजति, गामदोग्धि पयः की स्थिति बता रहा हूं। गाय दूध को त्याग करती है चर्वण वगैरह करके, और गवा देवदत्ता पयस्त्याजयति, गौ के द्वारा पय को कुछ पहनवा करके या चारा दे करके फुसला करके दूध माने त्याजयति, त्याग करवाते हैं, बछड़ा छड़ा छोड़ करके। तो द्रव द्रव्य विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, दो व्यापार। तो द्रव द्रव्य विभागानुकूल व्यापार, ये व्यापार गौ में रहेगा। तदनुकूल व्यापार क्या है, वो गोप में रहेगा अथवा देवदत्त में रहेगा। तो इस स्थिति में अंतिम व्यापार प्रयोज्य जो व्यापार, जो विभागानुकूल व्यापार रूप कह लीजिए धात्वर्थता अवच्छेदक जो फल हुआ, वही प्रधान कर्मत्व। जब व्यापार द्वयार्थक है तो प्रधान कर्म जो है वह संयोगानुकूल व्यापार रूप पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। वह किन्निष्ठ है तो गौनिष्ठ है, गोनिष्ठ है। तदाश्रयत्वेन गौ प्रधान कर्म कहलाएगी, समझिएगा बात को। और उस स्थिति में प्रधान कर्मणि माने प्रधान कर्मण्याख्ये लादीन आहुर्द्विकर्मणाम,
जब व्यापारद्वयार्थक आप मान रहे हैं, अकथितं च का प्रत्याख्यान कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में धात्वर्थता अवच्छेदक जो संयोगानुकूल व्यापार रूप फल पड़ेगा तदाश्रय गौ पड़ेगी, तो प्रधान कर्मत्व तो उसी में होगा। तो उस स्थिति में ये भाष्यकार का जो श्लोक वार्तिक है वो लकार सिद्धि में व्यवस्थापक मानना चाहिए। अर्थात प्रधान कर्मण्याख्ये लादीन आहुर द्विकर्मणाम अप्रधाने दुहादीनाम ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः। यहां पर बुद्धि भक्षार्थ ये सब कुछ नहीं, सीधा ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः, बस सीधा सीधा इन्होंने लिख दिया। ये व्यवस्था फिर उस स्थिति में माननी चाहिए, और ऐसा मानने पर निश्चित रूप से संपूर्ण व्यवस्था बन जाती है। और ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में जब व्यापारद्वयार्थक मानेंगे तो यहाँ पर प्रधान कर्मत्व जो आपको मानना है वो यही रहेगा। अर्थात कर्तृ प्रत्यय समव्यवहार में, समझ रहे ना, कर्तृ प्रत्यय समव्यवहारे कर्तृनिष्ठ व्यापार प्रधान व्यापार विशेषण फलाश्रयत्व, यही आप ण्यंत स्थल में भी अगर अर्थात गतिबुद्धि स्थल में और व्यापारद्वयार्थक स्थल में अर्थात जब अकथितं सूत्र नहीं है तब ये व्यवस्था समझनी चाहिए। तो लगभग जितना भी हो सकता था हमने आपको बताने का यत्न किया, और संदेह ना हो हैं, इसलिए यह आज वीडियो आवश्यक था कि आपको बताएं। तो इस तरह से आप यद्यप करके हमने जब विषय वस्तु प्रस्तुत की है तो उस समय भी हमने कहा है, लेकिन स्वतंत्र आपको एक दिन मात्र यह भी है, आप समझिए। जहाँ कोई असुविधा है वहाँ पुनः आप पूछ सकते हैं। पुनः नमो नमः।